Good morning, students. So, in a previous lecture, we have studied the molecular orbital diagram of hydrogen, and after that, बाकी के जो मॉलिक्यूल थे, हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन, उसके एग्जाम्पल में से मैंने आपको करवाए थे, बाकी के होमवर्क में दिए थे, ओके, जिसके अंदर हम लोग डिसाइड करते थे कि मॉलिक्यूल पॉसिबल है कि नहीं है, उसका बॉन्ड ऑर्डर एंड उसका मैग्नेटिक नेचर। सेम वे नेक्स्ट जो अब हम लोग करने वाले हैं वो है O2 मॉलिक्यूल। O2 मॉलिक्यूल करने वाले हैं, ओके। सो याद करो O2 एंड F2 के लिए ऑर्बिटल ऑर्डर जो था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑर्डर, वो डिफरेंट था। तो ऑर्डर क्या था वो तो देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं एटम। ऑक्सीजन हैज 1s2, 2s2, 2p4 electronic configuration. That means it has 8 electron. तो इसका मतलब क्या हुआ? O2 मतलब 2 ऑक्सीजन एटम्स। O2 contains 16 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले कोई भी आपको मॉलिक्यूल दिया है तो फर्स्ट आपको ये डिसाइड करना होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर कितने हैं। कई बार पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज दिया है, नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज दिया है, तो उसके अंदर भी आपको सबसे पहले यही डिसाइड करना होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ओके। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना स्टार्ट करो। चलो 16 इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, फिर आता है पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। चलो इसके अंदर डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन्स मत भर दो, पहले देखो कि इलेक्ट्रॉन्स कितने भर चुके हैं, कितने बाकी हैं। टोटल 16 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। सो 2 4 6 8 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो चुके हैं। हर एक के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2-2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो एक्चुअली क्या होगा कि पहला इलेक्ट्रॉन जो आएगा 11th नंबर का इलेक्ट्रॉन वो जाएगा 2px में, उसके बाद नेक्स्ट वन 2py में, और इलेक्ट्रॉन अभी फिल करना है तो वापिस इलेक्ट्रॉन आएगा 2px में, वापिस इलेक्ट्रॉन आएगा 2py में। सो पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2 हो गया। उसके बाद है पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। 14 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं, ये 15th नंबर का इलेक्ट्रॉन एंड ये 16th नंबर का इलेक्ट्रॉन, ओके। पैरिंग मत कर देना, इक्वल टू साइन है, इसकी वजह से क्या होगा कि दोनों की एनर्जी सेम है, तो इलेक्ट्रॉन पहले एक ऑर्बिटल में जाएगा, फिर दूसरी ऑर्बिटल में, फिर वापस आएगा 2px में, फिर वापस 2py में जाएगा, अकॉर्डिंग टू बाउ पाउली एंड होम्स रूल, ओके। ये हम लोग पहले भी ऐसा कर चुके हैं। So now we will find out the bond order. क्या है? 1/2 Nb माइनस Na। चलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करो कितने हैं इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो स्टार के बिना जितने भी है 2 4 6 8 10 माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। सो स्टार वाले 2 4 5 एंड 6, ओके। सो बॉन्ड ऑर्डर आया आपका 1/2 4। सो बॉन्ड ऑर्डर इज 2। चलो बॉन्ड ऑर्डर 2 आया, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये होगा कि O2 मॉलिक्यूल है, उसके अंदर बिटवीन 2 ऑक्सीजन देयर इज डबल बॉन्ड। क्या है?
डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, चलो, तो ये एक हमने फाइंड आउट कर लिया। एंड नेक्स्ट वन आपको लिखना है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक नेचर। ओके, मैग्नेटिक नेचर क्या होगा? सो देयर इज अ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन O2 मॉलिक्यूल, तो क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक नेचर क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। ओके, तो ऐसे एग्जांपल्स एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। O2 इज अ पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से कौन सा मॉलिक्यूल जो भी है स्पीसीज वो पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, किसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, किसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है, 1 है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो होमवर्क में आपको मैं थोड़े बहुत एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपको N2 प्लस के लिए O2 -1, F2, O2 -2 एंड O2 प्लस, जो यहाँ पे मैंने किया है वो ही उस तरीके से पूरा बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना है। उसके बाद मैग्नेटिक नेचर, बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक नेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैलकुलेट करना होगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन्स पहले कैलकुलेट कर लो, फिर तो इजी है अगर आपको ऑर्डर आता है तो। ओके, टॉपिक बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा, वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड। एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्ड हम लोग पहले कर चुके हैं 5th चैप्टर में एंड आगे भी, तो डेफिनेशन तो हमें पता है। उसके टाइप्स देखते हैं, जो है इंटरमॉलिक्यूलर, हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड एक सेकंड टाइप है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। डेफिनेशन इज ऑल्सो वेरी सिंपल कि इंटरमोलिक्यूलर में क्या हो जाएगा? H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड is formed between 2 different molecule, and इंट्रा में हाइड्रोजन बॉन्ड is formed within the molecule. ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर का तो बहुत ही सिंपल है, आगे जो भी हम लोग सीखे थे वही है। हाइड्रोजन फ्लोराइड लेते हैं। सो फ्लोरीन हैज नेगेटिव चार्ज पार्शियल, हाइड्रोजन हैज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो दोनों के बीच में क्या होगा? एक टाइप का बॉन्ड क्रिएट होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड इंट्रा, दैट मीन्स विद इन द मॉलिक्यूल, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर फॉर्म होगा। बेंजीन है ये, NO2 ग्रुप, एंड दूसरा है अल्कोहलिक ग्रुप। तो यहाँ पे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में ये जो बॉन्ड फॉर्म होगा, ये होगा इंट्रा, विद इन द मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, बहुत ही सिंपल है, इंट्रा एंड इंटरमॉलिक्यूलर।
ओके तो इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 4 थियोरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज भी मोस्ट ऑफ थियोरेटिकल है, हमने जो एक थियोरी करवाई है उसी के ऊपर से है। एक्सरसाइज खुद करनी है, बहुत ही सिंपल है। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो मैसेज कर सकते हो मुझे। एंड नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, वो है सेकंड पार्ट का रेडॉक्स चैप्टर। ओके नेक्स्ट टाइम हम लोग सेकंड पार्ट का रेडॉक्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन, व्हाट इज़ रिडक्शन, एक बार आप अपने आप पढ़ लेना, ज़्यादा अच्छा होगा कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, क्योंकि ये लोअर स्टैंडर्ड के अंदर आप ये जो बेसिक नॉलेज है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का आप पढ़ चुके हो। ओके so in the next lecture we will start a new chapter, redox.